जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं ना साहब, बाकी सब चीजों में तो उनको कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कीप देम इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग। भले ही अब आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए आज जैसे आप लोग अपने घर के मुखिया हैं, हर चीज के फैसले आप करते हैं, इन्होंने भी एक एज तक हर फैसले इन्होंने किए, तो आज भी फैसले भले आप कीजिए, बट कीप देम इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग। कुछ नया खरीदना है, कुछ नया करना है, तो इनको इनके साथ बैठिए, इनको लगना चाहिए कि इनकी सुनी गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप उनकी रिस्पेक्ट को खंडित कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ओल्ड एज में जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो चाहिए रिस्पेक्ट। ओके, दे डोंट नीड योर मनी बट दे नीड योर रिस्पेक्ट। नंबर 2, celebrate their birthday and anniversary in a large way, big way। मैं देखता हूँ लोग अपने बच्चों के बर्थडे पे तो बड़े गुब्बारे फुला के लगाते हैं, लेकिन माता पिता के केस में पता नहीं लोगों के पास टाइम नहीं होता या क्या नहीं होता। भले ही वो आपके साथ नहीं रहते, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, स्काइप से करो, वीडियो कॉल करो, बट प्लीज सेलिब्रेट योर पेरेंट्स बर्थडे। एनकरेज योर चिल्ड्रन टू सेलिब्रेट देयर ग्रैंड पेरेंट्स बर्थडे इन अ बिग वे। And let me tell you, ladies and gentlemen, if you want to become good father and mother, become a good son and a daughter. Let me repeat. If you want to become a good father and mother, become a good son and a daughter. आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। देखिए, वो हर बात नहीं करते जो हम उन्हें करने को कहते हैं, लेकिन वो हमें जो करते हुए देखते हैं उसको जरूर करते हैं। Respect your parents, celebrate their birthdays and anniversary, make them feel important. Okay? नंबर 3, जब वो वृद्ध हो गए हैं, उनको छोटी छोटी बातों पर कन्फ्रंट ना करें। ओके? उनको छोटी छोटी चीजों पर कन्फ्रंट ना करें। उनके कुछ, देखिए, अब एक व्यक्ति ने अपने 60-65 साल अगर जिंदगी एक पर्टिकुलर तरीके से जी है और अब आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि अब उनको किसी चीज में सुधार कर लेना चाहिए, ये अनुचित अपेक्षा है। छोटी छोटी बात पर कन्फ्रंट ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे माता पिता बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं साहब। हमारे यहाँ लगभग हर महीने किसी ना किसी बात पर पूजा जरूर कराई जाती है। अब मैं भी आध्यात्मिक तो हूँ, लेकिन मैं रिचुअल्स वगैरह को उतना नहीं मानता जितना मेरे पेरेंट्स मानते हैं। वो चाहते हैं कि लगभग हर महीने किसी ना किसी नाम पर कोई ना कोई पूजा होनी चाहिए। तो ठीक है, कोई 2-2.5-3 हजार रुपए का खर्चा हो जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 2-2.5-3 हजार रुपए का खर्चा करने से मेरे माता पिता को खुशी मिलती है तो इट इज वर्थ इट। तो इस छोटा सा जो मेरा और उनका डिसएग्रीमेंट है, मैं नहीं मानता पूजा पाठ को ज्यादा, वो मानते हैं, बट दैट्स ओके। सो आई एम एब्सोल्युटली ओके विद इट। मैं उस पूजा में बैठता भी हूं, अगर घर में हूं तो मैं भी उसमें बैठता हूं, पर उसको हम कन्फ्रंट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, प्लीज अपनी भाषा का ध्यान रखिए। अपने पेरेंट्स के साथ भाषा का संयम हमेशा बनाए रखें। आप सब जानते हैं, शब्दों का घाव बहुत गहरा होता है, और खासकर जब देखिए बुढ़ापे में क्या होता है, अपना शरीर आप थोड़ा कमजोर हो जाता है, आप फाइनेंशियली भी उतने स्ट्रांग नहीं रहते जितने पहले थे। तो अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने पाला है, पोसा है, आप जिसकी शादी में घोड़ी के आगे नाच के गए थे, आज वो आपको कुछ उल्टा सीधा कहने लगे, इट हर्ट्स। ओके, सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर लैंग्वेज। बोलने से पहले जरूर सोचें। और एक और चीज जो बहुत काम आएगी टू कीप योर पेरेंट्स हैप्पी, और वो ये है, लिसन टू देम मोर। उनको सुनिए। देखिए, जब आप में से जिन लोगों की अब उम्र मेरी तरह की होने वाली है, हो चुकी है, आपको पता होगा, अब हमारे पास ना, क्योंकि हमने एक जीवन जी लिया होता है, तो बहुत कुछ शेयर करने को होता है। तो जिसके पास बहुत कुछ शेयर करने को है लेकिन कोई उसको सुनता ना हो, तो आप सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। लिसन टू देम, उनकी कहानी सुनिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जरा अपने पेरेंट्स से जरा पूछिए, या अपने आप से पूछ के देखिए, आपको पता है आपके पेरेंट्स के पहले 10th स्टैंडर्ड तक इनके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? शादी से पहले कि इनके जीवन के बारे में आपको क्या जानकारी है? देखिए, अगर आप अपने माता पिता का शादी से पहले के जीवन के बारे में जानेंगे तो आप ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। आपने देखा ना, कई हमारे जैसे नालायक बच्चों की कई बार वो शिकायत होती है, अपने माँ बाप को कहते हैं तुमने किया ही क्या है, वो तो हम हैं, देखो आज बच्चों को अच्छे स्कूल भेज रहे हैं, अच्छा मकान बनाया है, तुमने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है, हमें सरकारी स्कूल भेजा था। लेकिन देखिए, लोग भूल जाते हैं
कि उन्होंने जो किया था उससे वो आपको एक स्टेप ऊपर लेकर आए, और उस एक स्टेप ऊपर से आज आप अपने बच्चों को शायद 2 स्टेप ऊपर लेकर गए। लेकिन वो एक स्टेप ऊपर अगर आप उनके हालात देखेंगे तो उस हालात के हिसाब से जो उन्होंने किया है वो बहुत बड़ा काम किया था। लिसन टू देम केयर। अगर मैं आज कहूँ कि मैं अपने बच्चे को देखो जी कितना खर्चा कर रहा हूँ, किस स्कूल भेज रहा हूँ, कैसी कैसी चीजें मुहैया करा रहा हूँ, ये सब मैं कहाँ करता अगर मेरे पिताजी 19 वर्ष की आयु में अपना गांव छोड़कर शहर ना आते, यहाँ पर अपना एक छोटा ठिकाना ना बनाते, तो आज मैं अपने बच्चों को कहाँ से कुछ सुख सुविधा दे सकता था। और उन्होंने तो अकेले आकर इस शहर में अपनी पहचान बनाई है, तो मैंने तो बने बनाए घर में कुछ थोड़ी बहुत पहचान बनाई है। तो अगर मैं उनके पूरे जीवन को देखूं तो फिर एम्पैथी, फिर कंपैशन, फिर रिस्पेक्ट और बढ़ती है। सो लिसन टू देम मोर एंड प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू चेंज देयर बिहेवियर नाउ। अब 60-65 की आयु में वो अपने बिहेवियर में कुछ चेंज करें, ऐसी अपेक्षा ना करें। उनको अपना जीवन एक पर्टिकुलर तरीके से जीने दें। ओके, हो सके तो उनके साथ आप कुछ एडजस्ट करिए, और यही हमारा एक सम्मान है उनके प्रति कि हम उनके हिसाब से एडजस्ट होंगे, ना कि अब हम उन्हें कहेंगे कि वो हमारे हिसाब से एडजस्ट। अगर किसी चीज पर फिर भी मतभेद है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो उनके साथ डिस्कस कीजिए, लेकिन उनको हराइए मत। डिस्कस कीजिए, उनको हराइए मत। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब अपना नया मकान बनाया आज से 4-5 साल पहले, तो हम चाहते थे कि अपने पिताजी के फ्लोर पर हम जकूजी लगाएं। अब जब मेरे छोटे भाई ने पिताजी को कहा जी कि हम जरा जकूजी लगाना चाहते हैं आपके फ्लोर पे, तो पिताजी ने वो स्टैंडर्ड जवाब दिया, तो तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं, फिजूल खर्चा करने का तुम्हारा मन करता है, शोशा बड़ा करते हो, क्या जरूरत है जकूजी की, क्या होता है जकूजी से, नहाना ही तो है। तो मेरा छोटा भाई थोड़ा परेशान हुआ, मेरे को कहता देख यार, मैं कह रहा हूँ आपके फ्लोर पे लगाना है, अपने फ्लोर पे तो लगा भी नहीं रहे, फिर भी डांट पड़ी है मुझे आज। तो खैर, ये बात होने के बाद 1 हफ्ते बाद हम उनको घुमाने लेकर गए जयपुर। तो जयपुर में एक बहुत अच्छा होटल है क्राउन प्लाजा। तो जब हम वहाँ क्राउन प्लाजा में रुके तो हम उनको शाम को हमने कहा चलो आओ जरा थोड़ा स्टीम सोना लेकर आते हैं। तो वहां जब वो गए, अब वो पहली बार गए थे स्टीम सोना में, वहां जब वो गए और उन्होंने जकूजी को एक्सपीरियंस किया, तो फिर आते हुए क्या कहते हैं कि यार सुरेश, ये हरीश इसी के बारे में कह रहा था क्या? मैं कहा हाँ पापा, वो इसी के बारे में कह रहा था। तो पापा कहते हैं हाँ फिर तो ठीक है, ये तो लगाया जा सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो थोड़ा कंफर्टेबल भी है, रिलैक्सिंग भी है और अच्छा है, तो उसको बोलो लगवा ले। तो मान गए वो। तो अगर उनको एक्सपोजर दें, उनके साथ बातचीत करें, बजाय उनके साथ बहस करने के और हराने के। Okay, so give them some exposure, not lecture. Give them some exposure, not lecture. अच्छी कोई किताब लाके दें, कोई अच्छा वीडियो सर्कुलेट कर दें उनको, ताकि उनको लगे कि ओह अच्छा बच्चे ठीक कह रहे हैं। Okay? And please do take care of their health. समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहें, इससे आप भी संतुष्ट रहेंगे, सुविधा में रहेंगे और पेरेंट्स भी सुख सुविधा में रह पाएंगे। Okay? So if we take care of these basic things and keep clicking pictures, create memories as many as you can. Click pictures, group pictures, family pictures, किसी भी ओकेजन की। आजकल तो आसान हो गया है, आप सबके हाथों में फोन है, अच्छे क्वालिटी के कैमराज हैं। Click as many pictures as possible and keep sharing with your parents. Okay? अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं भी रहते, keep sharing your pictures with them and encourage them to share their pictures as well. All right? So that way you can keep your parents happy. And as I suggested earlier, please spend some time to know about their childhood, their adulthood stories. And trust me, you will fall in love with them again. And your respect for them will go little up for sure. Okay? So I'm sure with these things, if you really practice, you will be able to take care of your parents. And please understand, as I said earlier, if you want to become a good father and good mother, become a good son and a good daughter. Encourage your children to spend time with them. If not physically possible, do it virtually now. But please spend some time together.